संसार की बड़ी विडंबना है। अवतारों के चले जाने के बाद, बुद्ध पुरुषों के चले जाने के बाद उनकी जो मूल विधियां हैं उनको लोग कर्मकांड में चेंज कर देते हैं। उनकी मूल देशना को समझते नहीं है, उसको कर्मकांड में चेंज कर देते हैं। जैसे जब शिव थे, जब राम थे, जब कृष्ण थे, तो जो उनकी विधियां थी सॉलिड, जिससे वो उपलब्धि को प्राप्त हुए, जिस विधि से कन्हैया भगवान कृष्ण बने, जिस विधि से राम लला भगवान राम बने, जिस विधि से सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, उस विधि को जो मूल विधि है उसको लोग पकड़ते नहीं है और बुद्ध पुरुषों के जाने के बाद सारी की सारी विधियों को कर्मकांड में बदल देते हैं। अब जैसे आपने सनातन धर्म के अंदर, ब्राह्मणवाद के अंदर सुना होगा कि कोई पंडित पुरोहित हैं, वो गायत्री का मंत्र पढ़ते रहते हैं, गायत्री का मंत्र पढ़ करके एक घड़े में भरते रहते हैं। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। अब कोई धर्म का प्यासा आता है कि हमको गायत्री का फल चाहिए, तो उन्होंने अलग अलग घड़े बना रखे हैं। इस घड़े के जल में 1 लाख जप का फल है, इस घड़े के जल में 2 लाख जप का फल है, और उसको पैसा लेते हैं, वो घड़े का जल उसको दे देते हैं, वो स्नान कर लेता है और मान्यता ऐसा वो मान्यता है कि मुझे उतने लाख गायत्री का जप का फल मिल गया। अब थोड़ी तो अकल लगाइए, इतना कहाँ हो सकता है? क्या धर्म इतना सस्ता हो गया है? क्या धर्म इतना आसान हो गया है? वही स्थिति आज मैं देहरादून में बुद्धा टेम्पल में आया हूँ। यहाँ पर इस प्रकार के चक्र लगे हुए हैं, इनमें लिखा हुआ है ओम मणि पदे हुम। इनमें लिखा हुआ है ओम मणि पदे हुम। ऐसा माना जाता है कि जब कोई साधक अंतर यात्रा पर चलता है तो इन चक्रों को जैसे ही जितना घुमाता रहेगा तो उतने मंत्र के जाप उसके पूरे हो जाएंगे। अब ये कर्मकांड नहीं तो क्या हुआ? बुद्ध की देशना को सीधे कर्मकांड में बदल दिया गया। क्या ये बिजली की मोटर लगा के घुमाए जा नहीं सकते हैं? एक बिजली की मोटर लगाइए, स्विच लगाइए, बटन दबाइए, लगातार घूमता रहेगा और जितनी बार घूमेगा क्या मणि पदे हुम का जो फल है आपको उतना मिल जाएगा? ये सारा का सारा कर्मकांड में बदल जाता है। ऐसा सदियों से होता आया है। जबकि भगवान बुद्ध की शुद्ध देशना क्या थी? ये जो आप लगातार इसको घूमना देख रहे हैं, ये जो लगातार घूम रहा मंत्र ओम मणि पदे हुम, इसमें लिखा हुआ है, बुद्ध ये कह रहे हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद जब से उसकी पहली श्वास अंदर गई और जब तक जीवन के अंत में श्वास बाहर नहीं निकल गई, तब तक लगातार श्वासों का चक्र चलता रहता है। उसी चक्र का प्रतीक इसको बना दिया। अब श्वास क्या है? श्वास की हमारे जीवन में बहुत किमिया है। कुछ लोग श्वास उथली लेते हैं, कुछ लोग गहरी लेते हैं, कुछ बहुत कम गहरी लेते हैं। श्वास का एक और अर्थ आपने सुना होगा कि जब आप क्रोधित होते हैं तो श्वास उखड़ जाती है, बहुत तेज चलती है। शांति के क्षणों में श्वास बहुत प्यारी और धीमी चलती है, और जब परम शांति होती है तो श्वास ऐसा महसूस हो रहा है कि चल ही नहीं रही है। मात्र धर्म शास्त्र के अंतर्गत, अध्यात्म के अंतर्गत अगर निचोड़ के तौर पे मैं बताऊं तो श्वासों का सीधा सीधा जो संपर्क है आत्म तत्व के जागरण से है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, 2 लाइन में पूरा उपदेश दे दिया है कि श्वास देखते देखते सत्य प्रकट हो जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य मिल जाए। ऐसा क्यों? श्वास ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारे भीतर चेतना बैठी हुई है। बुद्ध के अनुसार या भारतीय सनातन धर्म के अनुसार जो मेरे भीतर आत्मा है उसका, और ये जो मेरा शरीर चल रहा है ये उसी के बल पर तो चल रहा है। आंख देख रही है, उसी भीतर बैठी आत्मा के बल पर आंख देख रही है, वाणी चल रही है, कान सुन रहे हैं, त्वचा महसूस हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है? इन दोनों के मध्य में श्वास है।
यानी भीतर चेतना कह ले या कोई शक्ति कह ले या आत्मा कह ले, उसके और इस स्थूल शरीर के मध्य में श्वास का सेतु है। तो श्वास के आधार पर चल करके, श्वास के पुल पर चढ़ करके आप इस शरीर से आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं। इस शरीर का आपको पूरा का पूरा अनुभव है, पूरा आपको इसका अनुभव है। सांसारिक व्यक्ति को इस शरीर का पूरा अनुभव है। इसी शरीर में जरा सा प्रयास करेंगे तो देखेंगे श्वास चल रही है, श्वास आ रही, श्वास जा रही, और ये कहाँ जा रही है? भीतर जो श्वास के साथ जो प्राणवायु है ये आत्म तत्व तक पहुंच रही है। यानी श्वास का एक सिरा हमारे स्थूल शरीर में है, दूसरा सिरा हमारे चेतना में आत्म तत्व है। तो श्वासों के सहारे श्वास को देखते 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 हम परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। श्वास देखते देखते अब होता क्या है? भगवान बुद्ध के अनुसार इस विधि को कहा गया है आनापान सति और विपश्यना। जब आप लगातार शांति पूर्वक श्वास देखते रहते हैं तो धीरे 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 ये शरीर का आभास और इसको आप भूलने लगते हैं। और चूंकि श्वास के प्रति सचेत रहते हैं तो श्वास भीतर जहां जा रही है उसकी धीरे धीरे पकड़ होने लगती है। और कालांतर में समय आने के बाद ये सूक्ष्म हो जाता है, अनजाना सा हो जाता है, और जो भीतर आत्म तत्व है वो प्रगाढ़ हो जाता है। अभी क्या है? अभी आत्मा और चेतना आपकी मनोदशा में केवल विचार से ऐसा होता है, प्रगाढ़ नहीं है, सूक्ष्म है। अभी स्थूल शरीर आपका प्रगाढ़, पूरी की पूरी पकड़ अभी आपकी स्थूल शरीर की है, भीतर जो आत्म तत्व है उसकी पकड़ नहीं है। तो जब श्वास के सहारे आप अंतर यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे शरीर भूल जाता है और श्वासों की सीढ़ी पर चढ़कर जहां श्वास पहुंचती है उस आत्म तत्व को पकड़ने लगते हैं साक्षी भाव से। वही आगे चल के समाधि में बदल जाता है, यानी परमात्म तत्व से संबंध हो जाता है। ये हुई बुद्धि की विधि। अगर इसको हम कबीर की विधि लें तो कबीर ने जो अपना नाम जप कहा है या भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार जिसे अजपा जप कहते हैं, अजपा जप भी यही है। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान बुद्ध चूंकि राजा के बेटे थे, उनके पास सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य सब कुछ था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, केवल उन्हें मुक्ति चाहिए थी, शांति और मुक्ति चाहिए थी। तो उन्होंने केवल डायरेक्ट श्वास को पकड़ा है। अब सामान्य रूप से हम गृहस्थ आदमी हैं, हमें मुक्ति तो चाहिए, मगर मुक्ति के साथ अपने भरण पोषण करने के लिए व्यवस्था भी चाहिए संसार में। तो चूंकि भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे, हम लोग सामान्य राजा के बेटे नहीं हैं, इसलिए उनकी जो विधि है कुछ कम मेल खाती है। ठीक है, जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, केवल मुक्ति को पाना चाहते हैं, संसार की चीजों से उनका कोई संबंध नहीं है, वो डायरेक्ट श्वास पर काम कर सकते हैं। मगर हम, मेरी दृष्टि में हम कबीर के लेवल के व्यक्ति हैं, यानी हमारी जो गृहस्थी की स्थिति है, कबीर की भी गृहस्थ की स्थिति थी। कबीर भी कुटिया में रहते थे, हम भी झोपड़ी कुटिया में रहते थे। कबीर भी भरण पोषण करने के लिए अपना रोजगार जुलाहे का काम करते थे। अरे मैं तो कबीर दास जी के मोहल्ले में ही रहता हूँ बनारस में, मेरे मकान के पीछे ही कबीर मठ है, वहीं वो तालाब है जहाँ कबीर दास जी फेंके गए थे, कोई छोड़ गया था। तो हमारा जो एक स्तर है, यानी हमारी जो परिस्थिति है वो कबीर से मेल खाती है, बुद्ध से मेल नहीं खाती। अब बुद्ध तो शादी के बाद 1 साल का लड़का छोड़ के चले गए, तो क्या आप छोड़ के चले जाएंगे? बुद्ध के महल है और आप महल मांग रहे हैं।
बुद्ध के गाड़ियां हैं, आप एक गाड़ी के लिए परेशान हैं। बुद्ध के लिए हजारों नौकर चाकर हैं, अब आप अपना काम खुद अपने हाथ से करते हैं, एक नौकर के लिए परेशान है। तो हमें संसार में जीने के लिए मुक्ति तो चाहिए, इसके साथ संसार के हमारे कृत्य जो हैं वो बड़े आसानी संपन्नता के साथ पूरे हो जाएं, ये भी चाहिए। इस चीज के लिए सनातन धर्म के अंदर एक शक्ति है जिसे कहा गया है कुंडलिनी, और शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलिनी भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। तो जो कबीर की साधना में आप कुंडलिनी के चक्रों का जिक्र पाएंगे, उनको दोहों में, उनके सोरठों में, उनकी जो पद हैं उनमें कुंडलिनी शक्ति की झलक आपको जरूर मिलेगी। अब कबीर दास जी जो है नाम जप करते थे, नाम का सुमिरन करते थे, उसी को भारतीय सनातन में अजपा जप कहा है। तो अजपा जप से क्या, अजपा जप होता क्या है? अजपा जप वही श्वास की प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूं। श्वासों में आती जाती श्वासों में एक मंत्र जपा जाता है, साक्षी भाव से आती जाती श्वासों में एक मंत्र जपा जाता है। वही मंत्र का जागरण जपते जपते आपको कुंडलिनी शक्ति का एहसास होने लगता है और आपके सारे चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं, एनर्जाइज होने लगते हैं। जब आप श्वासों की रगड़ अपने रीढ़ की हड्डी में करते हैं तो इससे क्या होता है, एक ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रिक पैदा होती है। इसी तरह जब ये श्वास जो है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जब अजपा के द्वारा एक मंत्र विशेष है उसका जब सुमिरन किया जाता है, रगड़ की जाती है, तो ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और जितनी ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो भीतर जो सूक्ष्म शरीर के जो चक्र हैं, एक प्रकार की वो सूक्ष्म शरीर के जो नाड़ियां हैं इनके गुच्छे हैं, वो गुच्छे बिल्कुल उलझे हुए पड़े हैं। जब उनमें ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और जिस चक्र का जो काम है वो काम अपना सफल करते हैं। और अंत में चल के जो सहस्त्रार्थ चक्र होता है, यहाँ जब शक्ति पहुंचती है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका मतलब कुंडलिनी साधना साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। अब इसका पूरा रहस्य जानने के लिए, ये धर्मशास्त्र का निचोड़ क्या है, ग्रंथों का निचोड़ क्या है, इसके जानने के लिए एक दिन में, एक घंटे में के वीडियो में तो हो नहीं सकता है। या तो ऐसा कर सकते हैं, आप मेरे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर के लगातार करीब 200-250 वीडियो पढ़े हैं, इनको एक एक करके देखिए तो सारे ग्रंथों का रहस्य आपको खुलता मिलेगा। इसके बाद मैं गूगल मीट पे उसका लाइव भी करवाता हूं। अगर आप समझ जाएंगे तो उसका डेली आप उसको सुनिए, समझिए, पढ़िए और मेरे साथ जुड़ करके उसका लाइव करिए। केवल 3 महीने का आपसे मैं समय मांगता हूं। 3 महीने के अंदर अंदर आपको आत्म तत्व का अनुभव होने लगेगा, आपका साक्षी जगने लगेगा। तो जीवन में मेरे साथ 3 महीने गुजार करके देखिए, आनंद आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम स्वामी अंतर्ध्यान, मेरा मोबाइल नंबर 98 97 72 74 41 9897727441। नमस्कार।